नमस्ते। सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोजी के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम सिर्फ सही जवाबों को रटने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स को सच में कैसे समझा जाए और एक बेहतरीन एजुकेटर बनने का जो सफर है उसे एक्सप्लोर करेंगे। ये सच में बहुत रोमांचक होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे: मैथ लैंग्वेज इन अर्ली ईयर्स, करेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन मिसकंसेप्शंस, फॉर्मिंग अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट्स, द पावर ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट और आखिर में वैलिडेटिंग क्लासरूम असेसमेंट्स। याद रखिए, ये 5 विषय सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये वो रियल वर्ल्ड पजल्स हैं जिन्हें एक टीचर को अपनी क्लास में हर रोज सुलझाना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मैथ लैंग्वेज इन अर्ली ईयर्स। आखिर एक छोटे बच्चे के लिए मैथमेटिक्स की भाषा कैसे सुनाई देनी चाहिए? अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिकल लैंग्वेज की विशेषताएं आखिर क्या होनी चाहिए। जरा मेंटली पॉज लीजिए और सोचिए, क्या इसे बिल्कुल सटीक और प्रिसाइज होना चाहिए या थोड़ा अस्पष्ट और एम्बिग्युअस? क्या इसका रोजमर्रा की भाषा से कनेक्शन होना चाहिए या फिर इसे बहुत ज्यादा टेक्निकल होना चाहिए? चलिए, इन ऑप्शंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, छोटे बच्चों के दिमाग को ना क्लैरिटी चाहिए होती है। अगर भाषा में सटीकता यानी प्रिसिजन होगी तो कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, वरना एम्बिग्यूटी से सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होगी। और दूसरी बात, अगर एवरीडे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चे आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। पर अगर आप भाषा को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना देंगे तो वो भारी शब्द बच्चों को मैथ से वैसे ही डरा देंगे जैसे किसी अडल्ट को लंबा चौड़ा टैक्स फॉर्म देखकर डर लगता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी। भाषा प्रिसाइज होनी चाहिए और बच्चे की एवरीडे लैंग्वेज से जुड़ी होनी चाहिए। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब आप प्रिसाइज मैथ कॉन्सेप्ट्स को बच्चे की डेली लाइफ वाली भाषा के साथ जोड़ देते हैं ना, तो सीखना ना सिर्फ आसान होता है बल्कि हमेशा के लिए सार्थक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, करेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन मिसकंसेप्शंस। अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जो हर टीचर ने कभी ना कभी देखी होगी। इस क्वेश्चन को देखिए। क्लास 3 के एक विद्यार्थी ने 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया और उसका जवाब आया 1030। अब एक एजुकेटर के रूप में आप इस आम गलतफहमी को सबसे बेहतर तरीके से कैसे सुधारेंगे? इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए उस बच्चे के लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला स्टेप, बच्चे ने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया 10। दूसरा स्टेप, फिर उसने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया 30। और तीसरा स्टेप, उसने बस दोनों को एक साथ लाइन में लिख दिया जिससे बन गया 1030। मतलब बच्चे ने अपने दिमाग से मैथ्स का एक बिल्कुल नया नियम ही इन्वेंट कर दिया। पर यह बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाता है कि समस्या सिर्फ कैरी ओवर या रीग्रुपिंग की नहीं है। असली समस्या ये है कि बच्चे को बेसिक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स याद ही नहीं है। तो इस चुनौती को हल करने का सही तरीका क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करना। 0 से 10 तक के टेबल्स पर फास्ट और अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। यहाँ एक टीचिंग टिप ये है कि इन टेबल्स को बोर करने की जगह फ्लैश कार्ड्स या गेम्स के थ्रू सिखाया जाए, जिससे सीखने का प्रोसेस मजेदार बन जाए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फॉर्मिंग अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट्स। चलिए देखते हैं कि मैथ शुरू होने से ठीक पहले क्या होता है। ये अगला प्रश्न अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन के बारे में है। पूछा गया है कि इनमें से क्या आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से जुड़ा है। ऑप्शंस पर गौर कीजिए। क्या ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, हायरार्किकल इंक्लूजन है या फिर बेसिक ऑपरेशंस हैं? मुझे पता है ये सुनने में थोड़े भारी भरकम पेडागॉजिकल टर्म्स लग रहे हैं, पर इनको एकदम आसान बनाते हैं। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का सीधा सा मतलब है गिनते वक्त हर एक वस्तु को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ जोड़ना, जैसे एक एक करके सेब गिनना। वहीं दूसरी तरफ हायरार्किकल इंक्लूजन का मतलब है ये समझना कि एक छोटा ग्रुप हमेशा एक बड़े ग्रुप के अंदर आता है। जैसे स्पैरोज यानी गोरैया आखिर में आती तो बर्ड्स की कैटेगरी में ही है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों है। नंबर कॉन्सेप्ट्स की असली नींव इन्हीं दोनों चीजों पर टिकी होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बेसिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ना या घटाना, ये सब तब आते हैं जब ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह विकसित हो चुके हों। हमारा चौथा सेक्शन थोड़ा काउंटर इंटुइटिव है, द पावर ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कन्फ्यूजन को अपनाना।
अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या क्लास में कंफ्यूजन का होना हमेशा बुरी बात होती है? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि एक स्मूथ, बिना रुकावट वाला लेसन जिसमें कोई गलती ना हो, वही सबसे बेस्ट होता है। पर सच में ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। तो अब आप सोचिए, क्या इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए या क्या इससे पूरी तरह से बचना चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों? यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है सिर्फ ए। अगर एक टीचर बच्चों को सोच समझकर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के सामने लाता है तो इससे उनकी मैथमेटिकल समझ और ज्यादा गहरी होती है। देखिए, जब बच्चे को उसकी पुरानी समझ के खिलाफ कुछ नया सिखाया जाता है तो दिमाग में एक असंतुलन यानी मेंटल डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है। ये कंफ्यूजन एक्चुअली बच्चों को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है और इसी से उन्हें सरफेस लेवल रटने की जगह गहरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, वैलिडेटिंग क्लासरूम असेसमेंट्स। अब फोकस इंस्ट्रक्शन से हटकर इवैल्यूएशन पर है। इस सीटीईटी क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया गया है। जब एक टीचर ये चेक करती है कि टेस्ट उन्हीं उद्देश्यों और कसौटियों को पूरा कर रहा है जिनके लिए उसे बनाया गया था, तो वो मूल्यांकन के किस एस्पेक्ट को यूज कर रही है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं वैलिडिटी या वैधता। वैलिडिटी का सीधा सा अर्थ है ये चेक करना कि कोई टेस्ट सच में वही चीज माप रहा है या नहीं जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था। ये प्रैक्टिकलिटी यानी टेस्ट कंडक्ट करना कितना आसान है, या रिलायबिलिटी यानी क्या टेस्ट बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है, इन दोनों बातों से बिल्कुल अलग और बहुत बहुत जरूरी चीज है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैलिडिटी। अपने तय किए गए गोल्स के बिल्कुल अनुरूप होना ही किसी टेस्ट की वैलिडिटी होती है। आखिर एक फेयर और अच्छा टेस्ट वही है जो वैलिड हो, है ना? इस प्योर एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इन सभी पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इतनी गहराई से समझना किसी कैंडिडेट को कल का एक मास्टर एजुकेटर आखिर कैसे बना देता है? यही वो चिंतन है जो क्लास में मैथमेटिक्स सिखाने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।